लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ विद ECP चैनल, जिसमें हमारे पास लेक्चर सीरीज चल रही है चैप्टर नंबर 5 क्लास 9th और एक्सरसाइज है आपके पास है 5.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहे थे एक्सप्रेशन आपके पास ये एक एक्सप्रेशन गिवन है जिसमें आपके पास रिमाइंडर उसने कहा है कि -3 और 12 है और डिवाइड किस पे करना है वो उसने दो फैक्टर आपके पास दे दिए कि x-1 और x+2 ये आपके पास पोलिनोमियल है और ये इसके पास आपके पास फैक्टर है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, वो कह रहा है कि l और m की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो लेट करते हैं हम यहाँ पे, लेट आपके पास p ऑफ x क्या आ रहा है, l x का क्यूब प्लस m x का स्केयर -4। अब इसको डिवाइड करना, वो पहले हम डिवाइड करते हैं x-1 पे, तो वो आ जाएगा x-1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब इसका रिमाइंडर आपके पास क्या होगा -3, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास p ऑफ 1 इक्वल टू -3। तो p जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 1 लिख देना है, 1 का क्यूब प्लस m 1 का स्केयर -4 इक्वल टू आ जाएगा -3। तो इधर से हो जाएगा 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो l आ जाएगा प्लस m -4 इक्वल टू -3। ये -4 उधर चला जाएगा, तो उधर जाके ये हो जाएगा प्लस l प्लस m 4 -3, तो l प्लस m आ जाएगा आपके पास 1। ये होगी इक्वेशन आपके पास 1। अब इस तरह सेकंड में देखिए आपके पास अगेन लेंगे हम। अब स्टूडेंट अगेन देखिए आपके पास वही पॉलिनोमियल है, p ऑफ x आ जाएगा आपके पास l x का क्यूब प्लस m x स्क्वायर -4। अब स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट उसका आपने किस पे डिवाइड करना है, x+2 पे, तो इसका रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाएगा 12। तो ये आ जाएगा आपके पास x+2 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2। तो यहाँ पे आ जाएगा x की जगह आपने -2 पुट करना और इसका रिमाइंडर आपके पास है स्टूडेंट 12। तो अब 12 यहाँ पे पुट कर दे, p -2 l -2 का क्यूब प्लस m -2 का स्केयर -4 इक्वल टू 12। तो ये हो जाएगा -2 का क्यूब होता है 8 -8l प्लस 4m -4 इक्वल टू 12। ये -4 उधर जाके हो जाएगा +4, 8l प्लस 4m 12 प्लस 4, तो ये बन जाएगा आपके पास 8l प्लस 4m इक्वल टू 16। ये होगी इक्वेशन 2। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 में आपके पास l और यहाँ पे क्या है आपके पास l प्लस m और यहाँ पे आपके पास 4m है। अगर मैं किसी एक को कंपेयर कर लूँ, मैं कंपेयर करता हूँ यहाँ पे इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं m को कंपेयर करता हूँ, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 4 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा फिर 4 इंटू एल प्लस एम और इक्वल टू 4 और 1, तो ये हो जाएगी आपके पास इक्वेशन 4l प्लस 4m इक्वल टू 4। ये होगी इक्वेशन आपके पास 3rd। तो स्टूडेंट अब 2 और 3 को यहाँ पे -4 8l है, माइनस आ रहा है, तो मैं इन दोनों इक्वेशनों को माइनस कर दूँ तो आपके पास क्या हो जाएगी इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लेते हैं हम यहाँ पे। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 3 आपके पास ये आ रही है, यहाँ पे लिखते हैं हम 4l प्लस 4m इक्वल टू 4 और इक्वेशन 1 आपके पास ऊपर है गिवन, उसमें आपके पास क्या था, नहीं सॉरी यहाँ पे 2, इक्वेशन 2 1 नहीं, तो 2 में आपके पास क्या रहा -8l प्लस 4m इक्वल टू आ जाएगा 16 और माइनस करने के लिए नीचे वाला साइन चेंज हो जाते हैं,
तो लिहाजा यहाँ से ये वाला कैंसिल, तो इधर से आ जाएगा आपके पास 12, L इक्वल टू -12, 12 से कैंसिल, तो L की वैल्यू आ जाएगी -1। अब ये L की वैल्यू स्टूडेंट किसी एक में पुट कर दें, तो मैं पुट कर रहा हूँ पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में L की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 आपके पास है L प्लस M इक्वल टू 1, तो यहाँ आ जाएगा L प्लस 1 इक्वल टू 1, तो L की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1, तो यहाँ आ जाएगा -1 प्लस M इक्वल टू 1, तो M आ जाएगा 1 प्लस 1, तो M की वैल्यू आ जाएगी आपके पास स्टूडेंट 2। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है आपके पास एक्सप्रेशन गिवन, मतलब पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है, तो अब डिविजिबल ये आपके पास फैक्टर नहीं बने, तो फैक्टर बनाने तो फाइंड द वैल्यू हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फैक्टर नहीं, तो हमने पहले फैक्टर बनाने हैं। तो आपके पास पॉलिनोमियल क्या आ रहा है, पी ऑफ एक्स आ रहा है ax³ - 9x² प्लस bx प्लस 3a। तो अब आपके पास ये डिविजिबल क्या रहा है, इसके हम फैक्टर ड्रा करते हैं। वो आ रहा है आपके पास x³ - 5x प्लस 6। अब इसके हम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो फैक्टराइजेशन क्या होगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेते, 3 और 2 बनेगा, तो ये हो जाएगा x² - 3x - 2x प्लस 6। तो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक x कॉमन, x - 3 - 2 कॉमन, x - 3, तो ये हो जाएगा आपके पास x - 2 और दूसरा हो जाएगा x - 3। तो यहाँ से x - 2 ये भी 0 के इक्वल और x - 3 ये भी 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2 और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। तो अब आपने क्या है 2 पे भी डिवाइड करना और 3 भी आपके पास फैक्टर हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास p ऑफ, पहले मैं क्या पुट करूँ 2, तो क्या आ जाएगा a2 का क्यूब माइनस 9 2 का स्क्वायर प्लस b2 प्लस 3a इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 2 का क्यूब होता है 8, 8a माइनस 4 हो जाएगा, 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये होता है आपके पास 36। फिर उसके बाद आ जाएगा 2b प्लस 3a इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर ले। रीअरेंज से मतलब ये होगा कि अब आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे a वाले एक साइड पे कर ले, 8a प्लस 3a प्लस 2b माइनस 36 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 11a प्लस 2b इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, ये होगी इक्वेशन आपके पास 1। अब इस तरह हमने क्या फाइंड करना, अब हमने दूसरे वाला पहले तो ये अप्लाई किया था, अब हमने 3 वाला अप्लाई करना है। नाउ अगेन आपके पास पॉलिनोमियल क्या होगा, p ऑफ x इक्वल टू आ जाएगा आपके पास ax³ माइनस 9x² प्लस bx प्लस 3a। अब आपने x की जगह क्या पुट करना है 3, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3a 3 का क्यूब माइनस 9 3 का स्क्वायर प्लस b 3 प्लस 3a इक्वल टू 0। रिमाइंडर 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 का क्यूब, 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर ले, 9 9 3 27, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो ये होता है आपके पास 27, 27 को a से मल्टीप्लाई कर दे 27a माइनस, अब 3 का स्क्वायर 9, 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर दे 81 प्लस 3b प्लस 3a इक्वल टू 0। तो इसको रीअरेंज कर ले आप, ये 27 और 27a प्लस 3a प्लस 3b और ये माइनस से दिया क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 27 और 3 होता है 30a प्लस 3b इक्वल टू 81। अब इसमें से हम स्टूडेंट क्या डिवाइड कर ले, अगर 3 को डिवाइड करूँ मैं यहाँ पे, तो आपके पास नहीं, वैसे ही रहने देते हैं हम यहाँ पे भी, ये होगी इक्वेशन आपके पास सेकेंड, क्योंकि अगर मैं डिवाइड करता हूँ फिर यहाँ पे आपके पास 1 होना था, फिर यहाँ पे 2 है। तो अब हम इन दोनों इक्वेशनों को अब कंपेयर करते हैं। तो
कंपेयर करने के लिए मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2 इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से। तो इक्वेशन 1 आपके पास क्या है 11, इसको मल्टीप्लाई करना मैंने 3 से, 11a + 3 + 2b और इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 36। और दूसरी आपके पास इक्वेशन 2 है, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना 2 से, तो 2 × 30a + 3b = 2 और 81। तो यही हो जाएगा आपके पास 11 3 33a + 3 2 6b = 36 को 3 से मल्टीप्लाई कर ले, 36 × 3 108 और इधर आ जाएगी, ये होगी इक्वेशन आपके पास 3rd। और इधर 3 2 ये होता है 60a + 3 6b = 81 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले, 81 × 2 तो ये होता है 162। अब 162 भी हो गया। अब हमने क्या करना है, ये होगी इक्वेशन आपके पास 4th। अब स्टूडेंट अब आपके पास यहाँ भी 6b और ये भी 6b, तो मैं क्या करूँगा इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 में से 3 माइनस कर लूँगा, तो ये इक्वेशन 4 आपके पास क्या आ रहा है 60a + 6b = 162 और इक्वेशन ये आ जाएगी 33a + 6b = 108। तो स्टूडेंट माइनस करने के लिए नीचे वाले साइन क्या हो जाएंगे चेंज, यहाँ से ये कैंसिल। अब 60 में से हम 33 माइनस कर देंगे, 60 - 33 तो आ जाएगा आपके पास 60 - 33 तो ये होता है 27। यहाँ से आ जाएगा आपके पास 27a = अब 162 है, 162 - 108 तो आ जाएगा आपके पास 54। अब 54 को डिवाइड कर दूँ 27 पे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। अब स्टूडेंट a की वैल्यू, ये जो a की वैल्यू आई है ये किसी एक में पुट कर दे, तो ये वाली वैल्यू मैं पुट करता हूँ, पुट इन। अब देखिए a की वैल्यू किसी एक में पुट कर दें, आपके पास इक्वेशन 2 ये बन रही, इक्वेशन 1 किसी एक में, तो मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 के आपके पास 11a + 2b = 36, 11a + 2b = 36। तो यहाँ पे अब a की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है स्टूडेंट 2, तो 11 2 + 2b = 36, ये हो जाएगा 22 + 2b, ये 22 उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 2b आ जाएगा आपके पास 36 - 22, तो ये आ जाएगा आपके पास 36 में से माइनस कर देंगे 22 तो 14, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 / 2, तो b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास स्टूडेंट 7। तो इसी के साथ हमारे पास ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट और ये चैप्टर भी कंप्लीट। अब रिव्यू एक्सरसाइज रहती है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।